हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बौनापन को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? जिबरेलिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट, ऑक्सिन किसके द्वारा? ऑक्सिन से वृद्धि हार्मोन होता है, यानी कि पौधों के ऊपरी पोर्शन में वृद्धि आ जाती है। और एथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने का कार्य करता है और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। साइटोकाइनिन क्या है? कोशिका विभाजन करता है। तो पौधों में बौनापन को दूर करने के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? उत्तर 746 वाट के। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? उत्तर ओसिमम बेसिलिकम। तुलसी का वानस्पतिक नाम है ओसिमम बेसिलिकम। और महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, नीम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? एजाडिरक्का इंडिका। एजाडिरक्का इंडिका हो जाएगा नीम का वानस्पतिक नाम। और पलाश का वानस्पतिक नाम हो जाएगा ब्यूटिका मोनोस्पेर्मा। ब्यूटिका मोनोस्पेर्मा हो जाएगा पलाश का वनस्पतिक नाम। और कपास का वनस्पतिक नाम हो जाएगा गैसीपियम ओरबेरियम। कपास का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? गैसीपियम ओरबेरियम। पीपल का वनस्पतिक नाम हो जाएगा फाइकस रेलिजियोसा। फाइकस रेलिजियोसा पीपल का वनस्पतिक नाम हो जाएगा। बरगद का वनस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेगालिसिस। फाइकस बेगालिसिस बरगद का वनस्पतिक नाम हो जाएगा। तो ये सभी के सभी नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देने का कारण होता है? उत्तर ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि के विवर्तन के कारण बंद कमरे में ध्वनि सुनाई देने का प्रमुख कारण होता है। और ध्वनि के अपवर्तन के कारण दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती है। पांचवा प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? उत्तर 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए। छठवां प्रश्न, ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं। क्या कहलाती हैं? कैलस कहलाती हैं। नेक्स्ट, लैक्टोमीटर क्या मापता है? उत्तर दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है? दूध की शुद्धता का पता लगाता है। तो और महत्वपूर्ण बिंदु इससे रिलेटेड, ओडोमीटर क्या मापता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओडोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को पता लगाने के लिए। हाइड्रोमीटर क्या करता है? तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापता है। अल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? हवा की आर्द्रता मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पॉलीग्राफ नामक यंत्र का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी के सभी याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के सभी में से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। आठवां प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नौवां प्रश्न, दूध को मथने में इसकी क्रीम अलग हो जाती है, कौन सा बल कार्य करता है? उत्तर अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम अलग हो जाती है। 10वां प्रश्न,
यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? उत्तर 10 न्यूटन। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन होगा, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? उत्तर मैक्सवेल ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उत्तर विटामिन बी में। विटामिन बी में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यीस्ट क्या होता है? यीस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। मैदा के आटे में यीस्ट मिलाकर रखने से फर्मेंटेशन होता है और आटा फूल जाता है। यीस्ट या खमीर की यह प्रक्रिया खाने को स्वादिष्ट और लजीज और फायदेमंद बनाती है। मतलब यीस्ट का प्रयोग खाने में किया जाता है, जिससे उसको क्या करता है? ये फुला देता है। नेक्स्ट, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिकम। विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फ्लिक्वोनाम। और इसकी एक ट्रिक याद रखना है, रथ एक टॉफी। इस ट्रिक से आपको याद रखना है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या होता है? उत्तर लाइकेन। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या होता है? लाइकेन होता है। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? उत्तर लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? उत्तर विटामिन को। किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। 17वां प्रश्न, किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाएं तो वह फूल जाते हैं, वैज्ञानिक कारण क्या है? इस घटना के बारे में बताता है। जो इस घटना के बारे में बताता है? उत्तर परासरण के कारण। किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डालते हैं वो फूल जाता है। किसके कारण फूल जाता है? परासरण के कारण फूल जाता है। परासरण क्या होता है? जब पदार्थ के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। संवेग का मात्रक क्या होता है? उत्तर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का मात्रक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आवेग का मात्रक क्या होता है तो संवेग और आवेग दोनों का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यह। 19वां प्रश्न, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? उत्तर जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? उत्तर लीवर। यकृत विशेष रूप से प्रभावित हो जाता है। 21वां प्रश्न, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? उत्तर तिल्ली करता है, स्प्लीन। नेक्स्ट, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? उत्तर क्वांटोसोम। क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? उत्तर शरीर को बीमारियों से बचाना। श्वेत रक्त कणिकाओं का उपयोग क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? उत्तर वृक्क। वृक्क जिसे आप किडनी कहते हैं, यह रक्त का शुद्धिकरण करता है, यानी कि रक्त के से
अवांछनीय पदार्थ को अलग करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? उत्तर न्यूक्लियर रिएक्टर है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या कहलाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनमो का कार्य क्या होता है? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना ही डायनमो का प्रमुख कार्य होता है। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? उत्तर रेडियम। रेडियम पिचब्लेंडी से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उत्तर उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण वह क्या करता है? रंग बदलने में सक्षम होता है। 30वां प्रश्न, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। 31वां प्रश्न, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? उत्तर क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, जो कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।